इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य राम ध्यान योग प्रणेता गुरुवर प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त गुरु संघ की। अब ये बात हमें संसारी जीवों में तो समझ में आती है। अब हम बात कर रहे थे मुक्त जीवों की। अब मुक्त तो एक बार मुक्त हो गए, एक बार सिद्ध बन गए। एक बार सिद्ध बनने के बाद भी उनमें ये धर्म क्या घटित होता है कि नहीं होता है, ये एक सोचने की चीज है। अब उनमें उत्पाद क्या, कोई नई नॉलेज तो आएगी नहीं, कोई नया शरीर तो उनका बनेगा नहीं। अब उनमें उत्पाद नया क्या, व्यय कोई पुरानी चीज का तो होगा नहीं। वो एक बार सिद्ध बन गए तो सिद्ध बन गए, एक बार शुद्ध हो गए तो शुद्ध हो गए। आपको यह ध्यान रखना है, पदार्थ चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीनों शक्तियां कायम है। तीनों का धर्म हमेशा चलेगा, चाहे वो चीज का परिवर्तन अब हमें दिखाई दे या ना दे, लेकिन वह चीज अगर है तो उसके अंदर उत्पाद व्यय द्रव्य चल रहा है। शुद्ध आत्माएं हैं, सिद्ध आत्माएं हैं, अब उनमें क्या नया उत्पाद हो रहा है? तो जो उनके अंदर एक बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन उनके हर एक गुण में प्रति समय चल रहा है, माने एक पर्याय होती है, परिणति होती है, वो हर समय बनी रहती है। नई पर्याय उत्पन्न होना, पुरानी पर्याय का विनाश होना और द्रव्य का ज्यों का त्यों बना रहना, ये उसमें भी चलता रहता है। लेकिन ज्ञान नया नहीं आएगा, लेकिन ज्ञान में परिवर्तन तो हर समय पर है। और परिवर्तन होते हुए भी वो कभी शुद्ध से अशुद्ध नहीं होगा, वो शुद्ध का शुद्ध में ही रहेगा। जैसे कभी हम किसी चीज को किसी प्रोसेस से प्योरीफाई कर लेते हैं, है ना, तो प्योरीफाई जब तक हम करते जाते हैं तब तक तो उसके अंदर हमें चेंजेस दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो चीज पूरी प्योर हो जाती है तब भी उसके अंदर चेंजेस तो होते ही रहते हैं, लेकिन उसकी प्योर फॉर्म में ही होंगे। उसकी फॉर्म जैसी प्योर बन गई है वो वैसी ही रहेगी, वह चेंज नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसकी प्योर फॉर्म के अंदर भी उत्पाद चल रहा है, व्यय चल रहा है, चीज ज्यों की त्यों बनी है। ऐसा आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपने दूध से घी निकाला, दूध से जब तक आप घी निकालते गए तब तक तो आपको दूध के अंदर चेंजेज हो रहे हैं, वो समझ में आते गए। अब जब वो घी बन गया तो घी में अब कोई चेंज नहीं हो रहा क्या? अब वो अगर अपनी प्योर फॉर्म में हैवी है, शुद्ध हैवी है, तो भी उसमें चेंज होता है। परिवर्तन के बिना कोई भी चीज टिकती ही नहीं है। घी में हमें फिर भी परिवर्तन दिखाई दे जाएगा, क्योंकि वो पौद्गलिक चीज है, कभी वो उसमें स्मेल आने लग जाएगी, कभी कुछ दिखाई दे जाएगा। लेकिन जो शुद्ध आत्माएं हैं उनमें कभी ऐसा चेंज नहीं आएगा कि वो प्योर से इम्प्योर हो जाएं। दे विल बी ऑलवेज इन प्योर पोजीशन। वो हमेशा एक ही उसी प्योर स्थिति में रहेंगी और उनके लिए किसी भी तरह का उत्पाद व्यय द्रव्य होते हुए भी व्यय किसी भी तरह से उनकी सिद्ध पर्याय का नहीं होगा। लेकिन उस सिद्ध पर्याय के अंतर्गत आत्मा के जो गुण हैं, ज्ञान सुख आदि, वो सभी हर समय परिवर्तनशील हैं। ये जानना पड़ेगा। समझ आ रहा है? अब आपसे कोई पूछे भाई सिद्धों में क्या उत्पाद व्यय द्रव्य, तो कहना हम समझ तो सकते हैं लेकिन अब समझा नहीं सकते हैं।
तो कहना कैसे समझ में आएगा? बोले क्लास में आया करो, सुबह बैठा करो, तुम्हें वहीं पे आकर के समझ लिया करो। अगर वहां बैठोगे तो कुछ समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आया? अब हमने आपको इतनी देर समझाया और समझाने के बाद भी आपको कितना समझ में आया? भाई उसमें परिवर्तन होता है, शुद्ध ही रहता है। अब यही चीज समझने की है, और ये चीज अगर आपको समझाने में नहीं आती है तो देखो, आप जो लोग यहां बैठेंगे उनकी समझ में तो आ जाएगा कि हाँ जो कहा जा रहा है वो समझ में आ गया, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन कर पाए दूसरे के लिए कोई जरूरी नहीं है। यही चीज हमारे लिए इस उपदेशों के माध्यम से लाभदायक सिद्ध होती है। माने उपदेशों को सुनने का, गुरुओं की सन्निधि में बैठने का यही लाभ होता है कि हमें कम से कम अपने लिए तो सब समझ में आ जाता है, हम चाहे दूसरों को समझा पाए या ना समझा पाए। लेकिन कई लोगों की यह परेशानी होती है, जिन लोगों के लिए दूसरों को समझाने की आदत पड़ती है तो वो हर चीज दूसरों को समझाने के लिए ही समझते हैं। बोले हमें क्या समझना, हम तो सब समझे समझाए। तो उन्हें हर चीज इसलिए समझनी पड़ती कि हमें दूसरों को समझाना है, और जब तक दूसरों को समझाने लायक शब्दावली उनके मुंह से नहीं निकलती तब तक वो कहते नहीं हमें समझ में नहीं आया। समझ में तो आया, लेकिन आप समझा नहीं पा रहे हैं। ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसका नाम ही समझदारी है। तो अब आपसे कोई पूछे सिद्धों में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, आप मानते हो कि नहीं, आपको समझ में आता है कि नहीं, तो क्या बोलोगे? आता है। सिद्धों में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है कि नहीं होता? होता है। कैसे होता है? क्या बोलोगे? बोले वो शुद्ध है, शुद्ध रूप में ही होता है। अब शुद्ध का शुद्ध में ही होना भी अपने आप में चेंज होने के साथ में बना रहना, यही उनका उत्पाद व्यय द्रव्य गुण के साथ में चला करता है। ऐसे सिद्धों की हम यहां पर भक्ति करते हुए उनके गुणों का स्मरण करते हैं। माने उनका केवल ज्ञान कभी भी ना नया होगा ना पुराना होगा, और नया पुराना उसमें पर्याय हो भी रही है, लेकिन फिर भी वो वैसा का वैसा होते हुए भी नया भी है और पुराना भी है। और हम कहेंगे कि ना वो नया हो गया ना पुराना हो गया, दोनों बातें कहेंगे हम। अभी दोनों बातें कैसे कह दी? इसी का नाम है अनेकांत दर्शन नय विवक्षा। द्रव्यार्थिक नय से किसी पदार्थ में कोई नया पुरानापन नहीं आता, पर्यायार्थिक नय से उस पदार्थ को नया और पुराना कहा जाता है। इसको भी समझने के लिए आपको अभी क्लासें और अटेंड करनी पड़ेंगी, कहीं दूसरे की नहीं, यहीं पे भी अगर करते रहो समझ में आ जाएगा। ये द्रव्यार्थिक नय क्या है, पर्यायार्थिक नय क्या है, कभी फिर डिटेल में बताएंगे। अभी इनको याद रखना, ये शब्द भी ध्यान रखना कि आखिर हमें ये शब्द सुनने को मिले तो कभी इनका हम अच्छे से अर्थ भी समझेंगे। यानी द्रव्यार्थिक नय से किसी पदार्थ में कोई चेंज नहीं होता, और पर्यायार्थिक नय से हर पदार्थ में चेंज होता है। तो ये अनेकांतवादी जो स्यादवादी लोग होते हैं, ये हर उल्टी चीज को कहेंगे, दोनों तरह की चीजें कहेंगे और दोनों तरह की चीजों को सिद्ध भी करेंगे। इसी का नाम स्यादवाद है। पदार्थ में चेंज होता भी है और पदार्थ में चेंज नहीं भी होता है, हम दोनों कहेंगे और दोनों चीजें बिल्कुल सही होंगी। जिनको स्यादवाद नहीं आता, अनेकांत नहीं आता, उनकी खोपड़ी घूमेगी, और जिसको आता है उसकी बिल्कुल नहीं घूमेगी, वो दूसरों को घुमाएगा सिर्फ। समझ रहे हो? खोपड़ी घूम रही है क्या? नहीं घूम रही, ये तो कहना पड़ेगा घूम रही है। कैसे घूम रही है? आपको सिर्फ इतना ही सुनना, इतना ही समझना है। कोई भी पदार्थ अगर अपने अस्तित्व को बनाए रखता है तो किस नय से? द्रव्यार्थिक नय से। और किसी भी पदार्थ में नया पुरानापन होता है तो किस नय से? पर्यायार्थिक नय से। बस इतना आपको समझना है। तो यहां आगे कहा जाता है स्वगुण युत इतो, वह आत्मा अपने ही गुणों से युक्त है, अपने गुण उसके कभी भी छूटते नहीं हैं। इतः न अन्यथा साध्य सिद्धि, इससे हटकर के कभी भी और प्रकार से साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। माने अगर आप आत्मा के इतने गुण धर्मों को, इतनी विशेषताओं को जानेंगे तो आप अपनी आत्मा को भी शुद्ध बना पाएंगे। शुद्ध बनाने का नाम ही साध्य की सिद्धि कहलाती है। साध्य क्या है हमारे लिए?
अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना ये साध्य है, और उसकी सिद्धि करना, इतने हमें उसकी विशेषताएं और इतने प्रोसेस से हमें निकलना होगा, तब हम उस साध्य को सिद्ध बना पाएंगे। यानी आत्मा वही सिद्ध होगी जो इन गुणों को अपने अंदर मानेगी कि हमारी आत्मा में भी ये गुण है और उन सिद्धों की आत्मा में भी यही गुण है, तभी साध्य की सिद्धि होगी। नहीं तो वही होगा जैसे वो गड्ढे में उपश्रेणिक पड़े हुए थे, भूल गए? याद है? याद दिलाना पड़ता है। अब गड्ढे में पड़े हुए थे, अब गड्ढे से निकले तो कहां पहुंच गए? भीलों के सरदार के पास पहुंच गए। वहां पहुंचे तो वहां पर भी तबीयत धीरे धीरे ठीक हुई। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता थी कि मैं निरोगी हो जाऊं, निरोगी हो जाऊं, और निरोगी हो गए। किसके कारण से? उनकी बेटी की सेवा के कारण से। जानते हो बेटी का नाम क्या था? उस जो सरदार था भीलों का, उसका नाम था यमदंड। क्या नाम था? और उसकी बेटी का नाम था तिलकावती। हाँ, सुन तो लो, भले ही अपनी बेटी का नाम मत रखना ऐसा कि तुम क्यों रखोगे भला भीलों की बेटी के नाम? त्रिशला तो रख लोगे चंदना भी नहीं रखते, कोई नाम ही नहीं रखता ऐसे अच्छे अच्छे नाम। प्रभावती, मृगावती, ये भी नहीं रखते हैं। क्यों? सब ओल्ड टाइप के लगते हैं। क्या न्यू टाइप के हैं? बस आसी, ईसी, ईसिका, आसिका, आसिका, मासिका, बस ये सब अच्छे लगते हैं जिन नामों के कोई अर्थ होते हैं वही नाम अच्छे लगते हैं। उसकी बेटी का नाम क्या था? तिलकावती। देखो, नाम भी कभी कभी कैसे काम कर जाते हैं। तिलकावती का मतलब होता है जो सभी स्त्रियों में तिलक के समान, माने सिरमौर सिद्ध हो जाए, उसका नाम क्या है? तिलकावती। जैसे कभी तिलक चंद कोई नाम मिल जाता है। हाँ, माने कभी कभी नाम भी काम के अनुरूप मिल सकता है। भाई वो सभी आदमियों के बीच का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया, अध्यक्ष बन गया, सभी आदमियों का सिरमौर हो गया, वो क्या हो गया? तिलक चंद। त्रिलोकी चंद तो मिल जाता है ऐसे ही उसका नाम क्या था? तिलकावती। अब देखो, एक सामान्य से भील की बेटी का नाम क्या था? तिलकावती। अब वो राजा उपश्रेणिक की उसने सेवा की। सेवा करने के बाद में राजा निरोग हो गए, और राजा के निरोग होने के बाद में राजा के मन में उसकी सेवा करते करते ऐसा अनुराग पैदा हो गया कि राजा सोचने लगे, ये बेटी, इसकी पुत्री मुझे मिल जाए। सुन रहे हो? क्या सोच रहे हो? राजा गलत सोच रहा है कि तुम गलत सोच रहे हो? क्या सोचने लगा राजा? मिल जाने का मतलब क्या? आपकी तरह नहीं सोच रहा वो। मिल जाने का मतलब यह है, पहले के राजा लोग जब भी कभी किसी के लिए विचार करते थे तो कभी गलत विचार तो कर ही नहीं सकते हैं। मिल जाने का मतलब यह नहीं है कि हम उसके साथ में कभी कोई कैसी जबरदस्ती कर लें या कभी कोई अन्याय कर लें। उसके मन में भाव आया, ये अगर तिलकावती हमारे साथ ब्याह दी जाए, इसका मेरे साथ विवाह हो जाए, तो हमारा आगे का जीवन बहुत अच्छा सुखी हो जाए। ऐसा भाव उसके अंदर आने लग गया। अब आई समझ में बात आपके? सही सोच रहा है राजा कि नहीं गलत सोच रहा है? बोलो तो। अरे आप अपनी धारणा से ही बताओ कि कुछ भी बोलोगे तो। राजा के लिए ये सोचना भी गलत नहीं होता है। ये वो समय था, वो समय होता था जब एक राजा के कई रानियां हुआ करती थी। आज के समय की ये सोच गलत हो सकती है, लेकिन उस समय की ये सोच गलत नहीं थी। राजा अपनी पसंद से कितने ही रानियों के साथ विवाह कर सकता था, कन्याओं के साथ विवाह कर सकता था, और एक राजा के कई कई रानियां होती थी, और वो सभी उनके राजगृह में रहती थी, सभी इज्जत के साथ रहती थी, और सभी उन राजा की रानी होने के लिए उन रानियों को भी ये सौभाग्य लगता था कि मैं इस राजा की रानी हूं। कुछ चोरी नहीं होती थी, दुपा छिपी नहीं होता था। समझ आ रहा है? जैसे आजकल दिखाई देता है लिव इन रिलेशनशिप। ये सब पाप के काम पहले नहीं होते थे। पहले भाव आता था मन में तो वह साफ सुथरा होकर के सबके सामने आ जाता था। और राजा ने भी जब ये भाव किया कि तिलकावती मुझे चाहिए, तो उसने उसके पिता से कहा, क्या आप अपनी बेटी का विवाह हमसे कर सकते हो? कहना तो पड़ेगा ही।
अब जब उसने सुना सरदार ने तो वो झेप गया, सोच में पड़ गया, इतना बड़ा राजा और मैं तो कहां, ये एक तरह से इनके दास की तरह हूं, और मेरी बेटी, क्या इसको ये रानी बना के रख पाएंगे? तो उसके मन में विचार आया, महाराज आप क्या कह रहे हो? क्या आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लोगे? क्या इसको रानी बना करके अपने राजमहल में रख लोगे? मेरे लिए सौभाग्य की बात तो है, लेकिन चिंता की बात ज्यादा है। चिंता यूं है कि मेरी बेटी का होगा क्या। मैं आपकी बात को इंकार नहीं कर सकता, क्योंकि आप हमारे राजा हैं, स्वामी हैं, आपका आदर करता हूं, लेकिन मेरी बेटी के लिए अगर जीवन पर्यंत के लिए दुख मिले तो मैं ऐसा कभी भी विवाह संबंध अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकता। और वो दुख मिलना उसको निश्चित है, क्योंकि आपकी पहले से ही बहुत सारी रानियां हैं, आपके पुत्र हैं, और उनके बीच में अगर ये जाएगी तो लोग इससे क्या कहेंगे? कहीं इसके लिए तरह तरह के कमेंट्स करेंगे, तरह तरह से इसको टोकेंगे, इसकी इज्जत नहीं होगी, क्योंकि ये कहां से ले आए? भीलों की लड़की ले आए। ये उसके लिए सम्मान नहीं मिलेगा तो हमारी बेटी तो जिंदगी भर परेशानी रहेगी, डिप्रेशन में चली जाएगी वो तो। और आप राजा होने के नाते हम आपसे मना नहीं कर सकते। अब आप ही निर्णय करो करना क्या है आपको। सुन रहे हो? देखो समझदारी की बात चल रही कि नहीं चल रही है? ऐसे कहना पड़ता है। पिता अगर बेटी का रिश्ता करता है तो वह सब कुछ समझ करके करता है, यूं नहीं कि बेटी को कहीं भी पटक देता है। सोच समझ करके बेटी मेरी जीवन पर्यंत के लिए यहां सुखी रहेगी, मेरे धर्म के अनुकूल है। अब उसके धर्म के अनुकूल तो कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो वो एक तरह से वो तो स्वयं समझो कि वो नरक में है और उसके लिए तो स्वर्ग मिल रहा है। नहीं समझ आ रहा है? धर्म तो उपश्रेणिक को देखना चाहिए था, उपश्रेणिक को धर्म की चिंता नहीं है, लेकिन उसे यह चिंता है कि मेरी बेटी अगर इतने बड़े राजा के साथ विवाह दी जाएगी, इतने बड़े कुल में चली जाएगी, ये सुख से कैसे रह पाएगी, वहां पर इसकी इज्जत कैसे रह पाएगी, और निरादर के साथ रहेगी तो हमेशा दुखी रहेगी। उससे अच्छे तो अपनी छोटी सी झोपड़ी है, सुखपूर्वक तो जीवन भर रहेगी, कहीं भी हम अपनी कास्ट के लोगों के साथ विवाह करेंगे तो। अब राजा के लिए ही उसने ये प्रश्न करके छोड़ दिया। किसने? उस यमदंड ने। अब वो राजा सोचता है बात तो सही कह रहा है, लेकिन राजा का मन उस बेटी पर है और वो चाहता है कि इसका विवाह मुझसे हो जाए, तो वह राजा होने के नाते अब उसकी हर शर्त मानने को मजबूर है। क्या कहता है? कहता है कि तुम बताओ क्या करना है। मैं तो दिलासा दिलाता हूं तुमको, विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारी बेटी का कभी अनादर नहीं होने दूंगा। जैसे सभी रानियां हमारे राजघराने में रहती हैं, सबके साथ रहेगी, मिलकर रहेगी, सबके बीच में रहेगी, मैं जैसा कहूंगा वैसा ही होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन वो उसका पिता कहता नहीं राजन, आपकी इन बातों से मुझे इतना बड़ा विश्वास नहीं बन सकता, आप क्षमा करें। मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता, अपनी बेटी को जिंदगी भर के लिए परेशानी में नहीं डाल सकता। वो बाद में रोए चिल्लाए, बाद में मेरे पास आए तो फिर वो ना वहां की रहे ना यहां की रहे, आपके लिए भी सिरदर्द, हमारे लिए भी सिरदर्द। राजन आप सोच लो अच्छे से, आप बहुत बड़े राजा हैं, मैं तो आपका छोटा सा दास हूं, लेकिन मैं आपके ही ऊपर छोड़ रहा हूं, आपका निरादर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सोच लो। राजा के कहने के बाद भी उस सरदार ने राजा को यह प्रत्युत्तर दिया, और जब राजा ने फिर यह बात सुनी तब फिर राजा सोचता है तुम बताओ तो कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें इतना ही तो चाहिए कि तुम्हारी बेटी को आदर मिलेगा? नहीं राजन, इतनी सी बात से मैं मान नहीं सकता, और वो हो भी नहीं सकता, प्रैक्टिकली ये बात नहीं हो सकती। आप कह जरूर रहे हो, अभी आपका राग उसके ऊपर है इसलिए आप कह रहे हो, और कल के दिन आपका राग उससे हट जाएगा, कभी कोई दूसरी स्त्री मिल जाएगी तो आप उस बात को भी भूल जाओगे, क्योंकि आप राजा हो। हम आपके ऊपर क्लेम करने बाद में तो जाएंगे नहीं कि आपने हमारी बेटी के लिए कहा था ऐसा और वैसा नहीं हो रहा है। आप कहोगे सब रह रही है, वो भी रह रही है, मैं क्या करूं? राजन सोच लो। लेकिन राजा सोच में पड़ गया, और वह सरदार
बार बार राजा से कहता है, और राजा भी उससे कहता है तुम मेरी बात मान लो, तुम मुझ पर विश्वास कर लो, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वहां पर सब कितनी सारी स्त्रियां एक साथ कितने अच्छे आनंद के साथ रहती हैं, वैसे ये भी रहेगी। लेकिन उसको ये बात बिल्कुल भी गले नहीं उतरती है। सुन रहे हो? राजा के मन में विवाह करने की ठानी हुई है, राजा ने, मन उसका आ चुका है। अब क्या करे? अब वह जो उसका पिता है, जो सरदार है, वो कहता है राजन, बहुत सोच समझने के बाद में मैं आपके लिए एक अंतिम बात कहने की एक जुर्रत कर रहा हूं, आप मुझे क्षमा करना। मेरी हैसियत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहने की दुस्साहस कर रहा हूं, आप मुझे क्षमा करना। अंततः उसे एक बात कहनी पड़ी, और वो बात जानते हो क्या है? क्या कहा उसने? उसने कहा राजन, मैं आपकी बात को तब मान लूंगा जब आप मुझे एक मेरे साथ प्रॉमिस कर लो। मैं अपनी बेटी को आपके लिए दूंगा, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा, क्योंकि आप जैसे राजा के लिए मेरी पुत्री का विवाह होगा। ये उसके लिए भी भाग्य की बात है, मेरे लिए भी भाग्य की बात है, लेकिन बेटी का निश्चिंत रहना बहुत जरूरी है। और अगर आपका वास्तव में उससे राग है, आगे चल करके संतानें होंगी, ये संतानें भी आपस में लड़े भड़े नहीं, और कोई भी अगर उसकी संतान होगी तो कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी तुम्हारे पहले की जो संतानें हैं उनके साथ में वह संतान घुल मिल करके रह पाए, नहीं रह पाए, वो संतान के लिए भी दुख का कारण बन जाएगा। और उसका एक ही उपाय मुझे आगे तक के लिए समझ में आ रहा है। अगर आप ये हमें विश्वास दिलाएं कि इससे उत्पन्न होने वाली संतान को मैं राजा बनाऊंगा, तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर सकता हूं। कितनी बड़ी शर्त रख दी उसने। होंगे आपके बहुत सारे पुत्र, लेकिन अगर इसका पुत्र उत्पन्न होगा तो वह राजा बनेगा, ये विश्वास दिलाओ आप। राजा को उस समय पर उस तिलकावती को ग्रहण करने के लिए यह विश्वास भी दिलाना पड़ा, और यह भी उसने उसके साथ में वायदा कर दिया। लेकिन राजा की बात है, ठाकुर की बात है, कह दिया तो कह दिया। पहले ऐसी लिखा पढ़ी नहीं होती थी, ऐसे कोई कोर्ट के क्लेम नहीं चलते थे, बात की बात रहती थी, इस बात की बहुत साख हुआ करती थी। राजा कह रहा है, ना उसके लिए कोई रिकॉर्डिंग करने की जरूरत है मोबाइल पे, और ना उसके लिए कोई लिखा पढ़ी करने की जरूरत है। राजा ने कह दिया, उसने सुन लिया, और बेटी के लिए उसने कह दिया, और बेटी को भी समझा दिया। और ऐसा करके वह सरदार तैयार हो गया, राजा तैयार हो गया, तो सरदार भी तैयार हो गया, और तिलकावती का विवाह और राजा उपसैनिक के साथ में हो गया। किस शर्त के साथ? इसका पुत्र ही अब आगे राजा बनेगा। सुन रहे हो? ये कहानी भी साथ में चल रही है। स्व गुण युत इतो, अपने अपने गुणों से हर कोई युक्त रहता है। अगर वो भील भी है तो उसके भी अपने गुण हैं, राजा है तो उसके अपने गुण हैं। हर जाति का अपना गुण होता है, हर जाति की अपनी क्वालिटी होती है, और हर जाति अपने अंदर एक सम्मान का भाव रखती है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को अपमानित होकर के कभी भी नहीं जीना चाहता। ये जैन धर्म हमेशा सिखाता है कि हर जाति का, हर धर्म का सम्मान करो, कभी किसी का अपमान ना होने पाए। हर कोई अपने अपने गुणों से युक्त है। वो अगर भील है तो भील के गुणों से युक्त है, वो भील के जैसे उसका जीवन है, वो उतने में मस्त है। लेकिन अगर आप उसके लिए कुछ चाहते हो तो वो भी अपनी शर्तों के साथ ही आपके लिए मंजूरी देगा। ये उसकी बहुत बड़ी गुणवत्ता है। इसलिए कभी किसी को छोटा ना आंकना चाहिए, ना समझना चाहिए। उस भील ने अपनी गुणवत्ता दिखाई और अपनी बेटी के लिए इतना पहले से ही उसके लिए एग्रीमेंट करा दिया, बेटी चिंता मत कर,
तेरे लिए कहीं पर भी किसी भी तरह से अपमान नहीं होगा। उस राजघराने में भी इस राजा ने वायदा किया है कि राजा बेटा तेरा बेटा ही बनेगा। तब जाकर के उस तिलकावती का राजा उपश्रेणिक से विवाह होता है। सुन रहे हो? आगे क्या होता है ये आगे की स्कीम में आएगा, आगे की सीन में आएगा। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर गुण हैं तो वो गुण वही होते हैं जो किसी बड़े व्यक्ति में भी हुआ करते हैं। सिद्धों के गुण सभी संसारी आत्माओं में हैं और सभी संसारी आत्माओं के जो गुण हैं वो किसी के भी एक गुण ना कम है ना ज्यादा है। आंकने का नजरिया हमारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर आत्मा में उतने ही गुण हैं जितने सिद्धों में हुआ करते हैं, चाहे वो भील हो, चाहे भील की बेटी हो और चाहे वो राजा हो। कौन से गुणों की बात कर रहा हूं? आत्मा के गुणों की। वो गुण नहीं जो तुम नापते रहते हो, तो क्या बोलते हो, जन्म पत्री में दिखाते रहते हो, उससे गिनते रहते हो। वो गुण की बात नहीं कर रहा। वो गुण भी देखे जाते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन आत्मा के गुण किसी में कम नहीं है। ये जो हमारे अंदर एक भाव बनेगा, श्रद्धान बनेगा, इससे भी बहुत बड़ी सामाजिक समरसता आती है। समाज में रहना है, सब लोगों के साथ में रहते हुए, सब लोगों के धर्म को ध्यान में रखते हुए भी अपने अंदर ये भाव रहे कि हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। भले ही हम अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करते हैं, लेकिन हम किसी भी धर्म का कभी भी अपमान नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है सबके पास में अपने अपने गुण हैं। स्व गुण युत इतो। सुन रहे हो? अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करो, लेकिन कभी किसी दूसरे को अपमान की दृष्टि से न देखो। ये पहले सीख लो, तब अनेकांतवाद आपको समझ में आएगा। सम्यक दर्शन में इससे कहीं कोई बट्टा नहीं लगेगा आपके। न सम्यक दर्शन ये कहता है कि कभी किसी का अपमान करो, ये कह ही नहीं सकता। धर्म कभी किसी का अपमान करना सिखाता ही नहीं है। अपमान तब होगा जब आपके अंदर गर्व आएगा, मद आएगा। सम्यक दर्शन में पहले ही कह दिया जाता है मद नहीं रखना। स्मयेन यो नान्यत्येति धर्म स्थान गर्विताशय सो अत्येति धर्मात्मीयम न धर्मो धार्मिक ही बनाए। इसीलिए कहा गया चाहे धार्मिक हो चाहे अधार्मिक हो, किसी के सामने मद नहीं करना। ये अपने अंदर आना चाहिए और तभी आप समाज के अंदर अन्य धार्मिक लोगों के साथ भी एक समरसता से रह सकेंगे। और यही बात यहां पर आपको सिद्धों के गुणों के माध्यम से भी समझाई जा रही है। अगर समझ में आ रही हो तो हमारे साथ बोलो ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया, जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा, इसकी शक्ति, इसकी महिमा, इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः 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 ओम
हरिहं नमः ॐ हरिहं नमः ओम हरहं नमः ओम हरहं नमः ओम हरहं नमः हरिहं नमः ओम हरहं नमः ओम हरहं नमः ओम हरहं नमः। 27 बार आपने ओम हरहं नमः का कीर्तन कर लिया। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। श्रीजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। जिन है वो जिन दे सुख मुझे देते, जब जब ध्याऊं उन्हें दुख हर लेते। उनकी कृपा का पार नहीं पाया, जिन वर तेरी शरण जो भी चले सुख पाए। है पवित्र नाता यस्य पाले गाम जयन्तु सूरिणो मडम्मि सव्व सत्थ सार भूत तच्छ धारगा मुळन्ति पाठ गावुसं लसन्तु धम्म देसगा।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।